निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। खार समझने वालों को भी फूल का इनाम दिया, आपने किस अंदाज से अपनी चाहत का पैगाम दिया। एक शेर और सुने, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह। फॉर्मेलिटी कर रहे हो, सुन रहे हो मोहब्बत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले सुभान अल्लाह। हाँ, थोड़ा अच्छा लगे ना कि आप लोग बैठे हैं यहाँ, जीता जागता माहौल है। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। चचा से कहिए बैठ के बैठ के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। उलमा बैठे, मेरे आका ने फरमाया अगर पानी एक घूंट धोखे से पी लिया, उंगली डाल के तय कर दो, उल्टी कर दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी बीमारी लगने का खतरा है जिसका कोई इलाज नहीं। हाँ, समझ रहे हैं, जिसका कोई इलाज नहीं। और अल्लाह करे कि हमें किसी को ऐसी बीमारी ना लगे। हाँ मौला, छोटी छोटी बीमारियां तो आती रहती है, मगर अल्लाह डेंजर बीमारी से हम सबकी हिफाजत फरमाए। हाँ, इसमें जर्मनी के डॉक्टरों ने रिसर्च किया हजरत असलम भाई, जर्मनी के डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च किया कि खड़े होकर खाने और पीने से कैंसर पैदा होता है। और आज हमारी नई नस्ल का हाल क्या है? फैशन। हाँ, खड़े खड़े फैशन। अच्छा, लोग कुछ कहते हैं हमारे, आपके पता नहीं उड़ीसा का तो क्या हाल है, किसी शादी में शिरकत का मौका ही नहीं मिला, मगर हमारे अब यूपी का ये हाल है कि खड़े होकर खाना दिया जाता है शादी के मौके पर, तो उसे कहते हैं वीआईपी खाना। हमने कहा जितने गधे हैं, जितने कुत्ते हैं, जितने बैल हैं, जितने जानवर, सब वीआईपी है। इसका सब खड़े होकर खाते हैं ना, तो सब वीआईपी है। अजीब रंग है लोगों का। नई नस्ल का क्या हाल है कि पूछिए मत। अल्लाह रहम फरमाए, बचो इन चीजों से। हमने जल से जुलूसों में भी देखा कि खड़े होकर खा रहे हैं सब लोग, इधर से उधर तफरीबाजी मक्कारी कर रहे हैं और खड़े होकर खाना और पीना। लंगर है मगर खड़े होकर खा रहे हैं। अरे कम से कम इस बात का ख्याल रखो कि अल्लाह के वली के उर्स में हमारी आपकी हाजिरी है, तो यहाँ कम से कम सुन्नतों का हमें ख्याल रखना चाहिए। रखना चाहिए नहीं? जरा हाथ उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उधर वाले अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं, जरा अंधेरे में नबी देख रहे हैं, हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के नाम पर तवज्जो है, मेरे आका के नाम पर जिसने अंगूठों को चूम के अपनी आंखों से लगा लिया मर जाएगा मगर अंधा कभी नहीं होगा। अल्लाह करे कि जब तक हमारी जिंदगी रहे हमारी आंखें सलामत रहें। एक पैर टूट जाए चल जाता है, हाथ टूट जाए चल जाता है ना, तवज्जो है आपकी यहाँ। मगर दांत सारे झड़ जाएं फिर भी चल जाता है, मगर आंख अगर चली जाए तो दुनिया अंधेरा हो जाती है। इसलिए हमें अपनी आंखों को सलामत रखा। दुनिया न जाने क्या क्या कहती है, बक बक करती है, मगर हमारा तो अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम इश्क वाले हैं। समझो है, हम मोहब्बत वाली जमात है, हम प्यार वाली जमात है। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जब नबी का नाम आए तो बड़े प्यार में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मैं अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए दो तीन शेर आप तक पहुंचाने लगा हूं। मोहब्बत से सुने, हमारे साबिर भाई की फरमाइश है और हमारे हाजी साहब की भी फरमाइश है। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, आज पूरे मुल्क में रब का बड़ा करम है कि ये पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया का वो कलाम है जो बड़ा मशहूर है, बड़ा मशहूर है। मैंने मुल्क के जिस कोने पे जहां भी जाके तकरीर की है, जिस भी स्टेट में जाके, बस वहां बड़े बड़े मुफ्तियान इज़्ज़ाम हजरत जरा वही ताजुश शरिया अलैहि रहमा का कलाम पढ़ दीजिए ना। तो ये सरकार ताजुश शरिया का फैज है। मैं अपने तमाम तर उलमा की तवज्जो का तालिब हूँ। आप फिर मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग जरा अल्लाह के वली के उर्स में आए तो मुस्कुरा के बैठे, कोई चेहलुम का प्रोग्राम नहीं है ना। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, के दाग़े फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता,
के दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा अरे देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने। नहीं सबको नहीं पढ़ना है, तुम्हें कसम है सबको नहीं पढ़ना है, बस उसे पढ़ना है कि जिसे ये तमन्ना हो अल्लाह एक मर्तबा मदीना दिखा दे। काश गुंबदे खजरा, हाथ उठा के बताइए जरा मदीना कौन देखना चाहता। काश गुंबदे, बुलंद आवाज से, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के अरे खाक में मिल जाता उनके आस्ताने के। पढ़िए मेरे साथ, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता। बोले काश गुंबदे, हाथ उठा के जरा लहरा के, काश गुंबदे खजरा देख। अब एक दुआ करें कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा, एक जबान भी खामोश न रहे, काश गुंबदे खजरा। अब एक शेर सुने, उनके दर पे अख्तर की हसरते हुए पोरे, उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए पोरे, कि उनके दर पे अख्तर की हसरते हुई पोरी, साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस अरे कैसे मुनफ़इल जाता। अरे काश गुंबदे खजरा देखने को मिल, फिर पढ़ लें, काश गुंबदे खजरा देखने। आओ जब इसी प्यार के माहौल में मदीने की बात आई है, आपने मदीने का जिक्र किया है, चलो सबसे पहले जाने कायनात के मदीने की तरफ चलते हैं। हसनैन के नाना के मदीने की तरफ तसव्वुर की दुनिया में कूच करते हैं। ओ लोगों, मेरे दोस्तों, मैं आपको बताने लगा हूँ, हाजी साहब मदीना देख के आए हैं। जब मदीने की याद आती है दिल बेचैन हो जाता है। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। मदीने की तरफ चलते हैं। जाने कायनात का हसीन शहर है मदीना, मेरे करीम आका का प्यारा मदीना है मदीना। ओ लोगों, मदीने में
तवज्जो है। एक दिन हजरते अबू बकर कतई मेरे नबी के एक गुलाम है, मेरे नबी के एक सिहाबी हैं, हजरते अबू बकर कतई नबी के विसालो इंतकाल के बाद, मेरे करीम आका के इंतकाल विसाल के बाद मज़ारे नबी पे जाते हैं, सरकार के गुम्बद के करीब जाते हैं, सरकार के रोजे के करीब जाते हैं। जाने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं कई दिन से भूखा हूँ। हिमराजपुर वालों सुने गौर से, आका की बारगाह में जाके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कई दिन से भूखा हूँ, खाना नहीं खाया है, भूख ने तड़पा के रखा है, भूख ने बेहाल कर दिया है। आका मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह नजरे करम फरमाइए, आका मेरी भूख का इंतजाम फरमाइए। आका की बारगाह में, आका की बारगाह में जाके, नबी के मजार पे जाके, नबी के गुम्बद पे जाके हजरत अबू बकर कतई मांगना शुरू कर देते हैं या रसूल अल्लाह भूख का इंतजाम, आका नजरे करम, कई दिन से खाना नहीं खाया। अच्छा भीमराजपुर वालों, आज का डुप्लीकेट होता, 2 नंबर होता तो यही कहता कि नबी के मजार पे कोई तंदूर चलने लगा है क्या, यहाँ रोटियां बनती हैं। तवज्जो है। मगर मैंने कहा, तवज्जो, मगर मैंने कहा जिसे कहीं ना मिलता उसे आमना के चांद के दरबार से मिलता है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जाने कायनात की बारगाह में जाके मांग रहे हैं, हसनैन के नाना की बारगाह में जाके मांग रहे हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए। कितने, जरा इधर वाले बोले कितने, 3 दिन हो गए आका कुछ नहीं खाया है। नबी के मजार पे, नबी के गुम्बद पे, नबी की कब्र के करीब मांग रहे हैं या रसूल अल्लाह 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, भूख ने बेहाल कर दिया है, भूख ने तड़पा के रख दिया है। हजरत अबू बकर कतई का बयान है, मैं नबी के मजार पे मांगते 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 सो गया। जो है, मैं नबी के मजार पे मांगते मांगते सो गया, मेरी आंखें सो गई मगर किस्मत, हाँ जरा आप बोल दे, किस्मत बेदार हो गई। मेरे ख्वाब में हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। क्या मांग रहे थे या रसूल अल्लाह भूख लगी, आका भूख ने तड़पा के रख दिया है, भूख ने बेहाल कर दिया है, नजरे करम फरमा दीजिए, आका नजरे इनायत फरमा दीजिए, भूख का इंतजाम फरमा दीजिए। हजरत अबू बकर कतई कहते हैं कि मैं नबी के मजार पे मांगते 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 सो गया, आंखें सो गई, किस्मत जाग गई, बेदार हो गई। ख्वाब में आका तशरीफ ले आए, लबों पे मुस्कुराहट आएगी। भीमराजपुर वालों, इर्द गिर्द से आने वालों, हजरत अबू बकर कतई कहते हैं कि मैं मांगते मांगते सोया, किस्मत बेदार हो गई, किस्मत जाग गई, आका तशरीफ ले आए। और हजरत अबू बकर कतई का बयान है, मैंने अपनी निगाहों से ख्वाब की दुनिया में देखा कि आका के दस्ते करम में एक रोटी मौजूद है। समझ आया? आका के दस्ते करम में एक रोटी मौजूद है। अच्छा, रोटी का भी हाजी साहब साबिर भाई अलग अलग जायका है, तवज्जो है, रोटी का अलग अलग। शरीके हयात यानी कि बीवी अगर रोटी अपने हाथों से मोहब्बत की बना के दे उसका जायका अलग है। प्यारी बहन अगर मोहब्बत के साथ, बहन अगर भाई को खाना बना के दे उसका मजा अलग है। अगर कभी कभी बुढ़ापे में माँ अपने नाजुक नाजुक हाथों से अगर खाना बना के खिला दे उसका मजा सबसे अलग है। वाह, जो है सबसे अलग है, सबसे जुदा है। मगर मैं जुमला देने लगा हूं, सबका मजा अलग है। मगर जाने कायनात के दस्ते करम से हजरत अबू बकर कतई को जो रोटी मिली होगी ओ नौजवानों, उसका मजा सबसे अलग है। कौन देता है देने मोह चाहिए, देने वाला
हमारा नबी। हजरत अबू बकर कतई का बयान है, मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ अबू बकर कतई, ये जुमला भी सुन ले, ओ अबू बकर कतई, मैं जानता हूं तू 3 दिन से भूखा है। आका ने फरमाया, मैं जानता हूं तू 3 दिन से भूखा है। तवज्जो है, 3 दिन से भूखा है। अपने दस्ते कर्म से रोटी अता कर दी, ले रोटी खा ले। अब गौर से सुने, तवज्जो इधर रखें, इधर रखें। आका ने अपने दस्ते करम से रोटी अता कर दी। हजरत अबू बकर कतई का बयान है, मैंने नबी के दस्ते करम से उस रोटी को ले लिया। भूख इतनी तेज की लगी थी, मैंने ख्वाब की दुनिया में खाना शुरू कर दी। तवज्जो है, मैं आपको बताने लगा हूं, खाना शुरू कर दी। हजरत अबू बकर कतई का बयान है, मैंने खाते 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 आधी खा ली। कितनी खाई? आधी खा ली। हजरत अबू बकर कतई का बयान है, आधी मैंने खाई, आंख खुल गई, बेदार हो गया, ख्वाब की दुनिया से बेदारी की तरफ आ गया। और जैसे ही आलम बेदारी की तरफ आया, हजरत अबू बकर कतई का बयान है, आधी रोटी तो मैंने ख्वाब में खाई थी और आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद थी। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा। बहन हाजिर है, आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद थी। फिर मेरा दिल बोला कि मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिली खैरात न पूछो, कि मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम की बात न पूछो। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। ये है तुम्हारे नबी की शान, ये है हमारे नबी का मकाम। पता चला जो बारगाह रिसालत में जाता है वो खाली लौटकर, तवज्जो है, वो खाली लौटकर आता ही नहीं। सुन्नियों, हमारा अकीदा है कि नबी देते हैं, अल्लाह की अता से देते हैं। ज़हन हाजिर है। और हजरत अबू बकर कतई का भी यही अकीदा था जो आज हम सुन्नियों का अकीदा है। और जो ये कहे कि नबी नहीं देते, सीधी सीधी सी बात है कि अबू जहल का अकीदा है ना, ये अबू लहब का अकीदा था, अबू जहल का अकीदा था। और हजरत अबू बकर कतई का क्या अकीदा था कि नबी देते हैं। तभी तो नबी की बारगाह में जाके मांगा है, नबी की बारगाह में जाके मांगा। और जरा बताओ कि नबी की बारगाह से मिला, हजरत अबू बकर कतई खाली नहीं आए, आका ने अता कर दी। उस रोटी का अंदाज अलग था। हजरत अबू बकर कतई कहते हैं, पूरी जिंदगी मैंने गुजार दी, मगर जितना जायका, जितना मजा वो सरकार के दस्ते कर्म वाली रोटी में आया, आज तक मुझे जिंदगी में इतना खाने में लज्जत ही नहीं। वाह वाह वाह। अब चले इस तरफ। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। मिंबर नूर पे उलमा बैठे हैं, रब ने ऐलान फरमाया अल्लाह भी मौला। किताब का हवाला सुने, अपनी किताब से हम दलील नहीं देते। एक किताब है बहिश्त ज़ेवर, उसके राइटर का नाम है मौलाना अशरफ अली थानवी। अपनी किताब में मौला का तर्जुमा लिखते हैं, मौला का तर्जुमा करते हैं मदद करने वाला, मदद करने वाला। अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, तमाम फरिश्तों का सरदार है, कोई एतराज नहीं। मगर आगे अल्लाह ने ऐलान फरमाया वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी तो मौला। हाजिर है, वो भी मौला। और मौला का तर्जुमा हम नहीं कर रहे, हम करें तो एतराज। मौला का तर्जुमा मदद करने वाला,
वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। हजरत सुल्तान शाह मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के नेक बंदे हैं। धाम नगर शरीफ में हजरत मुजाहिद मिल्लत अलैहिर रहमा अल्लाह के नेक बंदे हैं। चलो आगे की तरफ चलते हैं। बरेली का मुजद्दिद अल्लाह का नेक बंदा है। ताजुश शरीया अलैहिर रहमा अल्लाह के नेक बंदे हैं। चलो साबिर पाक के दयार में अल्लाह के नेक बंदे हैं। और आगे चलो ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के नेक बंदे हैं। और आगे चलो, और आगे चलो, बगदाद का राजा, बोल दो सुभान अल्लाह, बगदाद का राजा अल्लाह का नेक वली। तवज्जो है, रब ने ऐलान फरमाया वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला। पता चला जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। ज़हन हाजिर आपका, मदद करते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले अपनी बात करता हूं। मेरे शहर अमरोहा में हमेशा मैंने जिक्र किया है, एक मजार है अमरोहा का राजा जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन। जरा सब बोलें, क्या नाम है? सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आज भी हजरत के दरबार में, आज सब जाना हुआ भी नहीं गए, आज भी हजरत के दरबार में सांप और बिच्छू रहते हैं। और ये वहां के बुजुर्गों ने बताया 750 साल से रहते हैं। कितना लंबा जमाना गुजरा है? 750 साल का जमाना। मगर आज भी हजरत के दरबार की ये करामत है कि 750 साल का वक्त गुजर चुका है। बिच्छू को उठाइए हाथ पे रखिए, सांप को उठाइए हाथ पे रखिए, मगर हाँ आज भी ऐसे डंक में ना ताला लगा है। हजरत के मजार पे बिच्छू छपा है, पीतल का बिच्छू टंगा है और उसमें डंक में ऐसे उसके डंक में ताला लगा है। 750 साल का जमाना गुजर गया, आज तक न मजार पे बिच्छू ने काटा है न सांप ने काटा। क्या बात है, वाह, बोल दो सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जरा तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। कितना कितना वक्त गुजरा है? 750 साल का जमाना गुजर गया, मगर आज तक नहीं। मैंने चैलेंज किया इस चीज को और दुनिया भर में मैंने चैलेंज किया, मैं आज भी करने लगा हूं। हमने कहा अगर किसी और के अकीदे में ऐसा हो, हम सुन्नियों के अकीदे में हैं, अगर किसी और के अकीदे में ऐसा हो कि तुम्हारे की कब्र पे खाली मच्छर ना काटे, तवज्जो है, खाली मच्छर ना काटे, हम सब छोड़ के तुम्हारी तरफ आ जाएंगे या तुम सब छोड़ के हमारी तरफ आ जाओ, ये हमारे अकीदे में। और आइए कभी जिंदगी ने वफा की तो आप तशरीफ लाए मेरे शहर अमरोहा में और दरबार के बिच्छू को उठा के। और हाजी साहब यहीं तक नहीं, अच्छा इधर उड़ीसा में बिच्छू तो निकलते हैं ना, बिच्छू तो होते हैं ना, इधर वाले बिच्छू को डब्बे में बंद करके लाइए आप, इधर के बिच्छू को, और बिच्छू डब्बे में बंद करके आइए अमरोहा, और जैसे हजरत की सरहद में जाएंगे डब्बे से खोल कर उसी अपने बिच्छू को अपने हाथ में रख लीजिए, काटेगा। कमाल है, उसी डब्बे वाले अपने वाले बिच्छू को। और सुनिए, अब वही बिच्छू जिसको आप इधर से लेके गए हैं दरबार में पहुंचे और हजरत के दरबार में जाके कह देना बाबा जी उड़ीसा से आए हैं, आपके दरबार तक लाए थे, अब आ गए, 15 दिन की इजाजत दे दो, हम उड़ीसा जाना चाहते हैं, 15 दिन के बाद इस बिच्छू को इधर पहुंचा देंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, वही बिच्छू वापस लाना, अपने घर में बच्चों के हाथ पर रखना, बीबी के हाथ पर रखना, बाबा के हाथ पर रखना, 15 दिन तक वो काटेगा नहीं अगर 16वां नहीं हुआ। हाँ, वादा खिलाफी ना हो जाए। आज भी उस दरबार के बिच्छू दुनिया भर में जाते हैं मगर कोई बिच्छू नहीं काटता। जितने दिन का वादा करके आओगे इतने दिन तक डंक नहीं मारेगा, इतने दिन तक काटेगा नहीं। तो सुन्नियों, अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम इन बुजुर्गों को देख के अपने अकीदे को और मजबूत करते हैं। हाँ, और ये सब हमारे अकीदे में है, किसी और के अकीदे में नहीं। अब एक बात और सुन, दारुल उलूम निजामिया कानपुर में, तवज्जो है, तकरीबन सन 2007 की बात, सन 2007 में उस वक्त वहां के जो मदरसे के मैनेजर साहब थे उन्होंने बताया एक पीर पंछी रहमतुल्लाह ताला का वहां पे मजार है, मेरी हाजिरी हुई है। उन्होंने कहा कि 665 साल, कितने दिन, 665 साल का जमाना, मजार शरीफ पे तारीख लिखी है, 665 साल का वक्त गुजर चुका है हजरत के मजार को। बड़ा बाकरामत मजार है। हजरत के दरबार में जाने के बाद मैंने कहा वो इंसान आज
साहब मौजूद है, असलम भाई, वो मैनेजर आज भी जिंदा है। उन्होंने कहा कि मैंने हजरत के दरबार में जाके दुआ की कि रब्बे करीम तेरे मुकद्दस बंदे की बारगाह में हाजिर हूँ, अल्लाह हजरत के तवस्सुल अगर मेरी सरकारी नौकरी मैनेजर की लग गई तो मौला मैं हजरत के मजार को मुकम्मल तामीर कराऊंगा। बोल दो सुभान अल्लाह। मुकम्मल तामीर कराऊंगा। रहन हाजिर है, मैनेजर साहब मुझसे खुद बता रहे थे, बोले हमने ये बात कही हजरत के दरबार में जाकर दुआ की, अल्लाह का करना अल्लाह को मंजूर था, कुछ दिनों में हमारी सरकारी नौकरी और बैंक में मैनेजर हो गए। जब मैनेजर हुए तो पहली तनख्वाह जब आई, पहली सैलरी आई, तो हमने सोचा कि जो वादा किया था वो पूरा किया जाए। अब मजार की तरफ चले। बोसीदा मजार था, पुराने जमाने का बना हुआ मजार था। मैनेजर साहब कहते हैं हम जैसे ही मजार के करीब पहुंचे, हमने मिस्त्री को तय किया और मिस्त्री बनाने वाले को हमने जब बुलवाया और फिर मजदूर को बुलवाया तो चारों तरफ से हमने खुदाई शुरू की। चारों तरफ से हमने खुदाई शुरू की। तो उस जमाने में हमारे जितने बुजुर्ग बैठे हैं, अब का दौर ये है कि हम कब्रों पे अपनी जो दरख्त होता है उसका बड़ा बड़ा तख्ता लगा देते हैं, मगर उस जमाने में पत्थर लगाते थे। हमने बुजुर्गों से सुना है, बुजुर्ग बताते हैं पहले दौर में कब्र में जब दफन करते थे तो ऊपर से पत्थर लगाते थे। तो वो कहते हैं कि जब हमने खुदाई शुरू की, ध्यान हाजिर आप लोगों का, जब हमने खुदाई शुरू की मजार की तो सरहाने की तरफ एक बड़ा पत्थर आ गया। सरहाने की तरफ यानी जहां बुनियाद खोदी जा रही थी वहां पे एक बड़ा पत्थर आ गया। तो फिर मैनेजर साहब ने बताया कि हमने कहा, जब मजदूर ने कहा कि इस पत्थर को आप कैसे निकालें, तो वो कहने लगे कि भाई अब ये आड़े आ रहा है, दिक्कत हो रही है बुनियाद में, तो बेहतर यह है कि इस पत्थर को खींच लिया जाए। जहन हाजिर रखें भीमराजपुर वालों। वो कहते हैं जैसे ही मैंने पत्थर को खींचा मजदूर की चीख निकल जाती है, जो है मजदूर की चीख निकली। मैनेजर साहब आगे पहुंचे, आगे पहुंचने के बाद क्या देखा, पत्थर को हटा के एक तरफ गिरा दिया, सामने साहिबे मजार का चेहरा नजर आने लगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। अब गौर से एक बात सुने, ये बात बताई मदरसे में बैठ के, ये बात बताई कि वो कहते थे कि यार एक बात समझ में नहीं आती, शायर ने शेर लिखा है और कानपुर इलाके में एक से एक शायर, आज भी कानपुर के अतराफ में बड़े बड़े शोरा गुजरे हैं। वो कहते हैं यार बात समझ में नहीं आती कि लोग कहते हैं जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का। तो मैनेजर साहब कहते हैं कि एक भेजे में बात थी, जहन में एक बात चल रही थी, दाएं मिट्टी बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी पीछे मिट्टी, ऊपर मिट्टी नीचे मिट्टी, कफन मैला कैसे नहीं? हाजिर है, कफन मैला कैसे नहीं होता? अकीदा मजबूत था। मैनेजर साहब कहते हैं अकीदा मजबूत था, मानता था बुजुर्गों को, प्यार में बुजुर्गों से करता था, मगर बात जहन में घूमती थी, जब इधर मिट्टी ऊपर मिट्टी नीचे मिट्टी, तो कफन मैला कैसे नहीं होता? मगर मैनेजर साहब का उस दिन का बयान है, खुद मदरसे में बैठ के मुझसे बताया, बोले हजरत मौलाना शकील, हमने अपनी आंखों से देखा कि जब उस पत्थर को हटाया साहिबे मजार का चेहरा नजर आने लगा, और चेहरा ही नहीं बल्कि 665 साल का जमाना जिस कब्र को गुजर चुका था, आज भी हजरत का कफन वैसे का वैसे ही नजर आ रहा है। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वैसे का वैसे ही कफन नजर आ रहा था। तो उसी वक्त मैनेजर साहब कहते हैं तभी मेरे जहन का खुलासा हो गया कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। अल्लाह का फजल है, ये हमारे अकीदे के बुजुर्ग हैं। और आप लोगों में से सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, नागपुर में बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, वही मोमिनपुरा महल्ले में एक बाबा मुस्तफा रहमतुल्लाह ताला अलैह रहते थे। मेरी मुलाकात हुई उनसे, जब उनका इंतकाल हुआ, जमीन दूसरों की थी, तवज्जो है, हजरत को दफन कर दिया, जमीन दूसरों की थी, यानी कि जो मजारों को नहीं मानते उनकी जमीन थी, इत्तफाक अल्लाह को मंजूर था, उस जमीन में दफन कर दिया, मुकदमा कायम कर दिया, सुन्नियों में और दूसरों में मुकदमा हो गया। 3 महीने के बाद ये फैसला आया कि मजार से, तवज्जो है, कब्र को खोला जाए, कब्र को तब्दील किया जाए, जनाजे को निकाल के दूसरी जगह रखा जाए। 3 महीने गुजर गए थे, ये नागपुर की बात है। कितने दिन गुजरे? 3 महीने गुजर चुके। सुलेमान साहब हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा के शागिर्द हैं। हजरत ने बताया कि मैं मौजूद था, तकरीबन 3 लाख का मजमा था।
और 3 लाख के मजमे में पूरे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जब हजरत के कब्र को खोला गया तो कब्र से खुशबू के हुल्ले उठ रहे थे, गलियां महक रही थी। जब जनाजे को निकाला गया बाबा ताजुद्दीन के दरबार में ताज बाग ले जाके जब हजरत को दफन किया गया तो जिस गलियों से हजरत के जनाजे को निकाल के 3 महीने ले जा रहे थे वो गलियां आज भी 3 महीने के बाद महकती हुई नजर आ रही। फिर दिल कहता है ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, और मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मगर लोग मज़ारों पे फतवे लगाते हैं, हम मज़ारों से प्यार करते हैं। अब एक ज़हन हाजिर है आपका, ख्याल रखें। अब्बासी खुलाफा का दौर है, एक खलीफा घोड़े पे बैठा और घोड़े पे बैठने के बाद साहब घोड़े पे बैठा, कुत्ता साथ में लेता है। कुत्ता साथ में लेने के बाद खलीफा का शिकार करने का शौक था, घोड़े पे बैठ जाता है। घोड़े पे बैठने के बाद जंगल का रुख करता है, जंगल की तरफ जाता है। जंगल में जाने के बाद क्या देखा, एक हिरन सामने नजर आया, कुत्ते को दौड़ाया, कुत्ते को इशारा किया तेरा शिकार सामने मौजूद है। कुत्ता जैसे ही हिरन को देखता है हिरन के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है, हिरन के पीछे भागना शुरू हो जाता है, लंबा निकल जाता है। यानी हिरन दौड़ रहा है, कुत्ता उसके पीछे पीछे भाग रहा है। खलीफा घोड़े की पुष्ट पे बैठ के घोड़े को बड़ी तेजी से भगा रहा है। इस मंजर को देखने लगा, इधर ख्याल रखे, इस मंजर को देखने लगा। ओ नौजवानों, भीमराजपुर के इस उर्स की महफिल में आने वालों, अल्लाह के मुकद्दस वली के महफिल में आने वालों, तवज्जो से जुमले सुनो। ओ नौजवानों, खलीफा कहता है मैं घोड़े पे बैठते घोड़े पे बैठने के बाद अपने घोड़े को भगाता रहा, मैं अपने घोड़े को तेज दौड़ाता रहा, कुत्ता दौड़ता रहा, हिरन भागता रहा। जंगलों को अबूर करने के बाद, जंगलों को पार करने के बाद मैं एक ऐसे मकाम पे पहुंचा, इधर ख्याल रखें, इधर देखें, मैं एक ऐसे मकाम पे पहुंचा जिस मकाम पे जाके हिरन ठहर गया। मजा आएगा, बाहर आएंगे। हिरन ठहर गया और जब हिरन ठहरा तो कुत्ता भी ठहरा। जबकि जहन ये कहता है कि जब हिरन ठहरा तो कुत्ते को झपटना चाहिए। भाई क्या करना चाहिए बोलो? कुत्ते को झपटना चाहिए, अपने शिकार की तरफ अपने कदमों को बढ़ाना चाहिए, पकड़ना चाहिए। भाई इतना लंबा दौड़ते मेहनत करते करते शिकार सामने आया है तो अब कुत्ते को चाहिए कि वो झपट के पकड़ लेता, मगर कुत्ता आगे नहीं बढ़ता, कुत्ता आगे नहीं बढ़ता। हाजी साहब बड़े प्यार के जुमले हैं। हिरन ठहरा, हिरन रुक गया, कुत्ता उधर बैठा है, हिरन इधर बैठा है, खलीफा घोड़े पे बैठा है। दिल में खलीफा सोच रहा है यार बड़ा पागल है, जो है जब से दौड़ रहा था। भैया बेटा बैठे, बहुत काम की बात है, एक जुमला भी ना फिसल पाए, सुने मोहब्बत से। अच्छा ये बताओ, मुझे 40 मिनट हो गई, बेचैनी तो नहीं हो रही यहाँ? बात सच्ची है? अच्छा लग रहा है? सब लोग होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। इधर ही हैं, मैंने कहा होश में है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। जिंदाबाद। सुने, गौर से सुने। हिरन ठहरा, कुत्ता रुका, जबकि कुत्ते को रुकना नहीं चाहिए था, कुत्ते को झपट के अपने शिकार को पकड़ना चाहिए था। तवज्जो है। हिरन ठहरा और इधर देखेंगे तो मजा आएगा। असलम भाई, जब कुत्ता ठहरा ना, तवज्जो है, हिरन रुका तो मुंह आगे की तरफ था, मगर जब हिरन ने बैठने का इरादा किया ना, इधर ध्यान रखे, तो मुंह घुमा दिया।
मुंह घुमा दिया कुत्ते की तरफ। अब कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ और हिरन का मुंह, आप बोलेंगे तो मजा आएगा। हाँ, हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ और कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ। अजीब मामला। खलीफा बैठे बैठे देख रहा है, अबे यार जब दौड़ रहा था हिरन तो ये भी कुत्ता पीछे 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 दौड़ रहा था, भाग रहा था। अब रुक गया तो मौका कितना अच्छा था, पकड़ लेना चाहिए था। मगर अब हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ, कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ, बैठा है, टांगे आगे की तरफ है, इशारे इशारे में कहता है हिम्मत है तो आ, हिम्मत है तो आ। सुने सुने मजा आएगा। कभी कभी मेरा आपका बच्चा ना अपने मोहल्ले को छोड़ के दूसरे मोहल्ले में खेलने के लिए चला जाए, उधर किसी बच्चे से झगड़ा हो जाए, उधर झगड़ा होने के बाद जब वो बच्चा दौड़ता 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 अपने मोहल्ले में आता है, वो दूसरा बच्चा उसके पीछे पीछे आता है, बाबा के बाजू में खड़े होके, भाई के पहलू में खड़े होके कहता है सही वाह। हाँ, तो बाजू में खड़ा होके कहता है बाबा के हिम्मत है तो आ। अब आना चाचा सही कह रहे हैं, अब देखेंगे ना, हिम्मत है तो आ। मगर उसे मालूम है भाई खड़ा है, बाबा खड़ा है, चाचा खड़ा है, जाऊं कैसे। ठीक यही मंजर है, हिरन का मुंह कुत्ते की तरफ, कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ। दौड़ाया बहुत है, हिरन इशारे इशारे में कहता है बहुत दौड़ाया है, आना, बोल दो सुभान अल्लाह, आना, हिम्मत है तो आना। आगे नहीं जाता। खलीफा घोड़े पे बैठा है, मंजर देख रहा है। क्या देखा, एक बुजुर्ग का उधर से गुजर हुआ, भवों के बाल सफेद हैं, सरदारी के बाल सफेद हैं, आने वाला लंबी उम्र का महसूस होता है। खलीफा कहने लगा मंजर तो देखो जनाब, हिरन दौड़ रहा था, कुत्ता भाग रहा था, हिरन ठहर गया, कुत्ता आगे नहीं जाता, मंजर बड़ा अजीब है। आने वाला बुजुर्ग कहता है मैंने कई मर्तबा इस रास्ते से इमाम अली रजा को आते जाते देखा था, तो इमाम अली रजा ने बताया था इधर मेरे दादा अली का मजार है। मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम उर्से सुल्तान शाहबाब। ज़हन हाजिर है। आने वाला बुजुर्ग कहता है मैंने इमाम अली रजा को कई मर्तबा इस रास्ते से आते जाते देखा, तो मैंने इमाम अली रजा से पूछा इधर कहाँ जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा, बुलंद आवाज से, इधर मेरे दादा अली का मजार है। बस जहन में इस बात को बिठा के रखो, इधर मजार है। अरे है नहीं, है ना सुल्तान शमिया का, इधर मजार है, इनके सदके में सबका बेड़ा, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन में ला नहीं होता, मोहम्मद के, पढ़ो मेरे साथ, मोहम्मद के गुलामों का इधर मेरे दादा अली का मजार है। मजार पे हिरन बैठा है, बात का खुलासा हो गया ना, मजार पे हिरन बैठा है, मजार पे हिरन बैठा है, इशारे इशारे में कहता है हिम्मत है तो, हाँ इतना बोले, हिम्मत है तो कदमों को बढ़ा, हिम्मत है तो आ। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता, बोले जी नापाक हूं। अल्लाह करे कि आपकी समझ आ जाए। तसव्वुर की दुनिया में फैसला, भीमराज बोल वाला मुझे फैसला नहीं करना है, फैसला आपको करना है। मजार पे आए हैं ना, हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता, बोले जी नापाक हूं। हमने कहा हिरन, ओ हिरन तू इधर से क्यों नहीं जाता, बोले जी पाक हूं। ज़हन हाजिर है। हमने कहा इधर
से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। हमने फिर ज़हन हाजिर रखे, बिल्कुल बारीक ज़हन रखे। हमने फिर कुत्ते से तसव्वुर की दुनिया में सवाल किया, ओ कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में पलट के सवाल का जवाब आया। वो सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कहीं मज़ारों पे, अरे यार बात पूरी कर लो ना। कहीं मज़ारों पे, बोल दो, कहीं मज़ारों पे कुत्ते भी जाते देखे होंगे। झगड़ा ना करना, झगड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, बस समझ लेना मज़ारों पे अरे सीधी भाषा में कह दो, मज़ारों पे पाक जाते हैं, नापाक फतवे लगाते हैं। इसलिए तो हम सुन्नी उर्स मनाते हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ज़हन हाजिर है आपका? ज़हन हाजिर है? बेचैनी तो नहीं है? अब झगड़ना नहीं है किसी से, कौन नहीं जाता कौन जाता है, बस इतना समझ लेना। शकील अहमद रज़वी अमरोहा से आया था, बता के गया। मज़ारों पे पाक जाते हैं जिनका जहन भी पाक, दिल भी पाक, तवज्जो है, अकीदा भी पाक हो, और जिनका दिमाग भी खराब हो, दिल भी खराब हो, अकीदा भी खराब हो, तो फिर फतवे नहीं लगाएगा तो और क्या लगाएगा। आगे चलें। अल्लाह वालों की शान, अल्लाह वालों की ये जो मकाम अल्लाह ने दिया है, ये क्या है? गौर करें आप। अच्छा, एक मर्तबा की बात मैं अपनी बताता हूँ, आज भी मुझे याद है। सन 2018 की बात, और बात सच्ची है, पुकार के देखो। सरकार गौसे आजम ने खुद फरमाया, बुनियादुत तालिबीन आपकी किताब है, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, अगर कोई शेर के जबड़े में मुझे पुकारे, ये बड़ी बात हाजी साहब, अगर कोई शेर के जबड़े में, बात समझ में आ गई ना, शेर के मुंह में अगर कोई मुझे पुकारे, गौसे आजम ने फरमाया अल्लाह ने वो ताकत अता की है कि शेर के जबड़े से आके छीन लूंगा। हाँ, खुद सरकार गौसे आजम ने फरमाया अगर कोई शेर के जबड़े से पुकारे। मैं अपनी बात करने लगा। सन 2018 की बात है साबिर भाई, दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 2 से जब मैंने उड़ान भरी, इंडिगो फ्लाइट थी, हाजी साहब अपनी आंखों से देखा है। और अल्लाह का बड़ा फजल है, जिनके अकीदे मजबूत होते हैं ना, तो वहां कर्म भी होता है। आधा घंटे के बाद फ्लाइट उड़ान भरने के बाद, आधा घंटे के बाद 32,000 फुट की ऊंचाई पे ये हमारा फ्लाइट प्रवास कर रहा था। अचानक पायलट ने ऐलान किया दाईं एक तरफ की इंजन खराब हो गया, कुछ खराबी आ गया। थोड़ी देर के बाद, मैं आपकी भाषा में बताने लगा हूं, वो तो आप जानते हैं कि इंग्लिश में बातें करते हैं। थोड़ी देर के बाद उसने फिर ऐलान किया कि दूसरी तरफ के इंजन में भी कुछ गड़बड़ हो गई। फ्लाइट डगमगाने लगा, हालात बेकाबू हो गए। हमने अपनी नजरों से देखा, मिंबर नबी पे बैठा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, लोग बेहाल हो रहे थे, चीखो पुकार की आवाजें आ रही थी। करीब था कि फ्लाइट क्रैश हो जाता, हालात बेकाबू हो गए थे, लोग चीखो पुकार की आवाजें बुलंद कर रहे थे। तवज्जो है आपकी? मगर अचानक साहब, जहां मौत का मंजर सामने नजर आ रहा था ना, सबको मौत नजर आ रही थी, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, सपोर्ट वेल्ट के जरिए लोग बेहोश होकर अपनी कुर्सियों पे ऐसे लटक गए थे। मगर ऐसे वक्त में घर वालों की नहीं, बच्चों की याद नहीं आई, किसी और की याद नहीं आई। वो भीमराजपुर के जिंदा दिल लोगों, ऐसे मुसीबत के वक्त में अगर याद आई तो बगदाद के राजा की याद आई, फातिमा उम्मुल खैर के लख्ते जिगर की याद आई, वलियों के ताजदार की याद आई।
30,000 फुट की ऊंचाई है, हालात बेकाबू हैं, चीखो पुकार की आवाजें हैं। मैंने अगली कुर्सी को पकड़ने के बाद या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैय्यन लिल्लाह, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद के नारे लगाना शुरू कर दिया। ओ नौजवानों, दिल में ख्याल आया, ज़हन हाजिर रखे, दिल में ख्याल आया, सरकार गौसे आजम आपने तो 12 बरस की, तवज्जो है, आपने तो 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगा दी। हजरत अभी तो आधा घंटा उड़ान भरे हुआ है, हजरत क्या हो गया है, हालात बेकाबू हो गए हैं। सरकार गौसे आजम नजरे करम फरमाइए, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद के नारे जैसे ही बुलंद किए, आंखों में आंसू हैं। अचानक आवाज आई, ओ लोगो, एक फ्लाइट में धक्का महसूस हुआ, जैसे किसी ने धक्का मारा। मेरा अकीदा कहता है, मेरा ईमान कहता है, मेरे गौसे आज़म ने आने के बाद हाथ मार के कहा होगा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, इसमें कोई मेरा नाम लेने वाला भी बैठा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने गौसे आज़म, उर्से सुल्तान शाह बाबा, सरजमीने भीमराजपुर। ऐसे लगा जैसे सरकार गौसे आजम ने रोक दिया और कहा होगा, रुक जा, इसमें कोई मेरा नाम लेने वाला भी बैठा है। पायलट ने ऐलान कर दिया, हमने कंट्रोल रूम से कंट्रोल कर लिया। मैंने कहा, पायलट ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला। पढ़िए मेरे साथ, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो, हाथ उठा के पढ़ो, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला, मगर दिल से पुकार के देखो। अल्लाह जज़ाका फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील रजा साहब, नारे तकबीर। ऊंचो, प्यार में पढ़ लो, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे हिमायत का हो पंजा तेरा, मगर शेर बाद में होगा। पहले सरकार गौसे आजम की बहजतुल असरार के हवाले से करामत और सुन लो। बेचैनी तो नहीं है? अच्छा लग रहा है? खत्म करे के बोले? जरा बोल दो आप भी सुभान अल्लाह, कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज चच्चा हम बोलेंगे फजर तक, आज बोलो सुभान अल्लाह। सुने तवज्जो के साथ, मगर नौजवानों, इन बुजुर्गों से अपना प्यार का रिश्ता जोड़ लो। इनकी जिंदगियां कैसी हैं? सरकार गौसे आजम कौन है? 12 तवज्जो है, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज जिस जात ने अदा की, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। ज़हन हाजिर है ना? उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर पूरी पूरी रात में एक एक कुरान की तिलावत की, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। ये अब्दुल कादिर जीलानी 15 कुरान के पारे माँ के पेट में, माँ के शिकम में हिफ्ज फरमाए, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। और आज हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप क्या कर रहे हैं? जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हैं। बात सही है क्या गलत है? हाँ, जुम्मा ना छूट पाए, बस चाहे अठिया सब छूट जाए, जुम्मा ना छूट पाए। अच्छा, जुमाई फर्ज है कि 5 वक्त की भी है? अच्छा, जानते सब हैं मगर मानने को तैयार ही नहीं। जुम्मा ना छूट पाए। ओ लोगों, नमाज के करीब आ जाओ। अगर बुजुर्गों से प्यार करते हो, इनकी जिंदगी को उठा के देखो। रातों रात सजदे किए, रातों रात इबादत की है। जब अल्लाह ने यह वलायत का मकाम अता किया है,
ये मंजिलें वैसे थोड़ी मिल गई हैं। हाँ, ये मकाम कहां से मिले हैं? एक बात फिर याद आई, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये इतना बड़ा मकाम, सरकार गौसे आजम से पहले के बुजुर्ग हैं हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह। कौन है हजरत जुनैद बगदादी? तवज्जो है आप लोगों की। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं रात का सन्नाटा, सर्द मौसम है, नमाज इशा से फारिग होने के बाद मैं अपने बिस्तरे में चला गया, मेरे कानों में एक आवाज आई, माँ ने पुकारा बेटा जुनैद। सुभान अल्लाह, किसने पुकारा? माँ ने पुकारा बेटा जुनैद। सर्द मौसम, ठंडी का दमाना, मैं अपने बिस्तरे में, नरम गरम बिस्तरे में, मगर माँ की आवाज कानों में आई, बिस्तरे को छोड़ दिया, माँ के करीब गया, माँ की बारगाह में जाके कहा अम्मा हुजूर हाजिर हूँ। माँ ने कहा बेटा प्यास लगी है, पानी का इंतजाम करके लाओ। अच्छा, आज का दौर तो था नहीं, समझ रहे हैं, बटन दबाना पानी, कुओं का दौर था, कुएं तो समझ रहे ना, कुओं का दौर था। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैं घर में गया, मैंने बर्तन में देखा पानी नहीं है, दूसरे बर्तन में देखा पानी नहीं है, मैंने मशकीज़े में देखा पानी नहीं है, माँ ने पानी मांगा है। और नौजवानों आज का हाल देखो, माँ की गुस्ताखियां कर रहे हैं, माँ को पलट पलट के जवाब दे रहे हैं, ना जाने क्या क्या बकबक करने लगे हैं। हजरत जुनैद की जिंदगी से सीखो। हजरत जुनैद कहते हैं रात का सन्नाटा है, सर्द हवाएं हैं, ठंडा मौसम है, बर्तनों में पानी नहीं है, मशकीज़े में पानी नहीं है, मैंने मशकीज़ा उठाया, डोल उठाई, रस्सी उठाई, मैं जंगल में पहुंचा, जंगल में जाने के बाद कुएं के करीब पहुंचा, कुएं से मैंने पानी निकाला, पानी निकालने के बाद जब मैं पलट के घर आया, मैंने बर्तन में पानी करने के बाद माँ के करीब आया, मैंने चाहा कि माँ को पानी पिला दूं, मैंने देखा कि मेरी माँ की आंख लग गई, मेरी माँ सो गई। अच्छा भीमराजपुर वालों, जब माँ सो गई तो पानी मांगा था ना, अब क्या करना चाहिए था भाई? समझो है, फितरत तो यही है कि जगह दे भाई, जाहिर सी बात है, फितरत तो यही है, अम्मा पानी ले लो, मगर इश्क उससे बड़ा है। इश्क ने फैसला किया, अगर माँ को आवाज लगा के जवा दिया, समझो है, माँ को आवाज लगा के अगर मैंने जगा दिया, बेअदबी हो जाए, गुस्ताखी हो जाएगी। अदब ये है माँ के करीब खड़े हो जाओ, जब रात में किसी टुकड़े में माँ की आंख खुलेगी, पानी मांगेगी, माँ को पानी हाजिर कर दूंगा। आज का क्या हाल है? आज का क्या हाल है? जरा देखो, हम और आप माओ की कैसी खिदमतें कर रहे हैं। एक जुमला याद कर ले, अगर रिस्क में बरकतें चाहते हो ना, और ये जो हम लोग काम करते हैं, काम काज करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर इसमें तरक्की चाहते हो तो हर नमाज में, हर दुआ में माँ के लिए दुआएं किया, माँ का अदब, माँ का एहतराम, माँ की खिदमत तो अलग है, मगर हर दुआओं में माँ के लिए, बाप के लिए दुआएं किया। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजों को खोलता चला जाओ, मेरा चैलेंज है ये, और ये हदीस है, हजरत नबी की हदीस है और हदीस है, सही है। आका ने फरमाया जिसने अपनी दुआओं में माँ बाप को शामिल कर लिया, अल्लाह उस पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता, वसी कर देता अल्लाह उसके रिज़्क़ को। और आज क्या हाल है मेरा आपका? नौजवानों को देखो, माओ को गालियां दे रहे हैं, बापों को छिड़क रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, माँ बाप की तौहीन करने लगे हैं, बदतमीजियां करने लगे हैं। जरा सोचो हजरत जुनैद की कैसी जिंदगी थी। अच्छा सर्दी का मौसम, रहना सर्द मौसम है भैया, ठंडी का वक्त है, पानी लाने के बाद माँ के करीब खड़े हैं, फितरत ये थी कि जगा देते, माँ को पानी दे देते। अब बड़े बारीक जहन से सुनना है, मगर फैसला क्या किया है नौजवानों? फैसला ये किया है, पानी लेके माँ की बारगाह में खड़े रहेंगे, रात के जिस टुकड़े में, रात के जिस हिस्से में माँ आवाज लगाएगी, माँ को पानी दे देंगे। हजरत जुनैद के हाथ में मिट्टी का प्याला है,
प्याले में पानी है, रात का एक टुकड़ा गुजर गया, रात का दूसरा टुकड़ा गुजर गया, रात का जब तीसरा पहर शुरू होता है, बगदाद की जामा मस्जिद से मौसिन ने पुकारा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर आवाज आती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर है, सोने से बेहतर नमाज है। माँ की आंख खुल गई, हजरत जुनैद की माँ बेदार हो जाती है, देखा सरहाने पानी का प्याला हाथ में है, हजरत जुनैद खड़े हैं। माँ ने पूछा बेटा तुम कब से खड़े हो? कहा माँ जब से तुमने पानी मांगा था, ईशा के बाद से मैं पानी लेके तुम्हारी बारगाह में खड़ा हूँ। माँ की आंखों में आंसुओं का सैलाब जारी है, रब की बारगाह में हाथों को उठाती हैं, दराज करती हैं। फजर का नमाज का वक्त करीब है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हैं, अल्लाह मेरे बेटे जुनैद ने मेरी मोहब्बत में अपनी रात को कुर्बान कर दिया है, अल्लाह मेरे बेटे के सर से वलायत का ताज बांध दे, मेरे बेटे को वलायत अता कर दे। ओ नौजवानों, बस ये माँ की दुआ जबान से निकलनी थी, अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के दर्जे को पहुंच गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो एक आशिक इश्क में कहता है कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत ना जाने मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है। बस नौजवानों में आपसे गुजारिश करूंगा, माओ की खिदमत करो। और एक बात और बताएं, चाचा सुने, माँ के 3 मकाम ऐसे हैं जिसमें बाप का कोई दखल नहीं। माँ के 3 मकाम ऐसे हैं, ओ नौजवानों, माँ के 3 हक ऐसे हैं जिसमें बाप का कोई हिस्सा ही नहीं। साबिर भाई, नंबर 1, माँ जब अपने बेटा या बेटी को 9 महीने अपनी कोख में, अपने पेट में, अपने बतन में रखने के बाद तवज्जो है, उसका वजन संभालती है, दिक्कतें उलझने झेलती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इसमें बाप का कोई हक नहीं। हम और आप में कितने होंगे जो बाप होंगे, तवज्जो है, मगर इसमें बाप का कोई हक नहीं। नंबर 2, 9 महीने मुकम्मल होने के बाद जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, जर्मनी का एक डॉक्टर कहता है माँ को पैदाइश के वक्त ऐसे दर्द होते हैं, अगर उस दर्द को पहाड़ पे डाल दिया जाए तो पहाड़ बिखर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। इन दर्दों को अगर झेलती है तो माँ झेलती है। तवज्जो है, इन दर्दों में बाप का कोई हिस्सा नहीं, इस हक में बाप का कोई हिस्सा नहीं, है माँ का हक है। नंबर 3, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद अपनी पिस्तान का माँ 2 साल तक दूध की शक्ल में खून तुम्हें पिलाती है। तवज्जो है, इसमें बाप का कोई हक नहीं, ये माँ का हक है। बहरहाल माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, तो बाप को अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा कहा है। इसलिए न बगैर बाप के भलाई है, न माँ के बगैर भलाई है। माँ को भी राजी करना होगा, बाप को भी राजी करना। बहुत अच्छा पैगाम। और इंशाअल्लाह अगर तुमने अपने, और मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया में जितने पीर हैं सबकी मोहब्बत बाद में है, सबकी कद्र बाद में है, पहले अपने माँ बाप को राजी करो। सच और चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं, दुनिया के कितने बड़े बड़े खानकाहों के पीरों आगे पीछे हाथ चूमते फिरो, उनकी पगड़ियों को बोसा देते फिरो, उनकी जूतियों को उठाते फिरो, अगर तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं, याद रखना किसी पीर की मोहब्बत काम नहीं आएगी, किसी पीर की जूती उठाना काम नहीं आएगी, किसी पीर की पगड़ी को चूमना काम नहीं आएगा। पहले माँ बाप को राजी कर ले, अल्लाह राजी हो जाएगा, नबी राजी हो जाएगा। बहुत अच्छी। हमने नौजवानों को देखा है, बहुत सारे नौजवान पीर के आगे पीछे पगड़ी को चूम रहे हैं, कभी हाथों को चूम रहे हैं, कभी जूतियां उठाए फिर रहे हैं और माँ बाप को गालियां दे रहे हैं। माँ बाप के साथ बदसलूकी कोई काम नहीं आएगा। मैं बैठे लिख के दे सकता हूँ, ये किसी पीर की पगड़ी चूमना, जूतियां चूमना काम नहीं आएंगी। हाँ अगर ये काम आएंगी तब आएंगी, पहले बाप को राजी कर ले, माँ को राजी कर ले, फिर सबकी मोहब्बत काम आएगी, सबकी मोहब्बत काम आएगी। अगर माँ बाप उससे नाराज है, माँ बाप को राजी नहीं किया, दुनिया में किसी के दामन पकड़ के चला जा, काम नहीं आएगा।
हजरत अवैस करनी की जिंदगी को नहीं देखा? हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने बड़े अल्लाह के बरगुज़ीदा बुजुर्ग गुजरे, मगर हजरत अवैस करनी सिर्फ और सिर्फ और दौर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हजरत अवैस करनी का एक दौर, मगर हजरत अवैस करनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए नहीं गए। किस लिए? इसलिए कि बूढ़ी माँ थी, सोचते थे अगर मैं अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के नबी से मुलाकात के लिए चला गया और मेरी माँ के दिल को तकलीफ पहुंची, मेरी माँ को कोई परेशानी हुई और मेरी माँ नाराज हो गई तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, नबी नाराज हो जाएगा, इसलिए अपनी माँ की रजा के लिए। और आज हमारा क्या हाल है, जरा गरेबा में झांक के देखें। अच्छा ये बताओ, 1 घंटा 10 मिनट हो गए, बेचैनी तो नहीं हो रही है? बात तो अच्छी है ना, काम की बातें हैं ना? जरा एक मर्तबा हाथ उठा के बताइए कि आप लोग सुन रहे हैं, कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैक या रसूल। मैंने कहा था बहजतुल असरार के हवाले से सरकार गौसे आजम की एक करामत, मजा आएगा, बाहर आएंगे। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक आलिम साहब बहुत दूर से मुलाकात के लिए आए। ऐसे समझिए, ए बाबू इधर देखें, बैठे, ये जुतियां निकाल दो ना, निकाल दो, ऐसे बैठो, ये चैन मत पहना कर, तोड़ दो। हाँ ये सब हराम है यार। घड़ी, चैन की घड़ी बांधना, अल्हम्दुलिल्लाह हम मसलक आला हजरत वाले हैं, हुजूर आला हजरत का फतवा है चैन की घड़ी से नमाज नहीं होती, और नमाज अगर पढ़ ली तो वाजिबुल इयादा है, मकरूह तहरीमी है, तवज्जो है, नमाज होती नहीं है। तो इसलिए ख्याल रखें, हाथ में जब घड़ी नहीं पहन सकते, जब तो घड़ी जरूरत की चीज है, तो फिर आप ये उल्टा सीधा क्या हम पहनते हैं, ये नहीं पहनना चाहिए। 4 हमने हाथों में देखो अंगूठी देखी है, एक अंगूठी पहनी है, एक नक्की, वो जायज है। बाकी ये उल्टी सीधी चीजें मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा, ये सारी चीजें आप छोड़ दें। अल्लाह ने मर्द बनाया, मर्द बन के रहिए। ये ज़ेबो ज़ीनत औरतों की है, हमारी नहीं है, आपकी नहीं है ये ज़ेबो ज़ीनत, मगर आज इसका उल्टा हुआ है। अभी शहरों में देखो, देहातों में विरासत में शर्म मिली है, अभी देहातों में शर्म जो है विरासत में रखी है। शहरों में जाके देखिए हालात इतने बिगड़े हैं, जो औरतों की ज़ेबो ज़ीनत थी, गले में, हाथ में, कान में, नाक में, इन औरतों ने उतारा और फेंक दिया। हमारे नौजवान भाई खड़े हो गए और जैसी बहनों ने फेंका तो इन्होंने हाथ में ले लिया, कहने लगे लाज हम बचाएंगे, तुमने फेंका हम लाज बचाएंगे। तो नौजवान हाथ में भी, कान में भी, गले में भी, हाँ देखिए हमने कान में भी पहन के रखे हैं, गले में देखिए मोटी मोटी बकरे जैसी जंजीरें, गलों में देखो, हाथों में देखो, अल्लाह रहम फरमाए। ये सारी चीजें मना है, अल्लाह ने मर्द बनाया, मर्द बन के रहिए। चलिए अगली बात करते हैं। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात के लिए सैकड़ों मील दूर से, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, सैकड़ों मील दूर से एक आलिम साहब मुलाकात के लिए आए। कितनी दूर से आए भाई, ये समझ लो 100 किलोमीटर से आए, मुलाकात के लिए आए। अच्छा मुलाकात किस लिए? बड़ी करामत थी, बड़े चर्चे सुने थे, बड़ा इल्म था। सरकार गौसे आजम अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती भी थे, तवज्जो है, बहुत बड़े मुफ्ती थे, आप फतवे लिखते थे, बहुत बड़े आलिम दीन भी थे, तवज्जो सुने। तो वो मुलाकात के लिए आए, सुना कि बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा कमाल है, बड़ी खूबी है, बड़ी बरकतें रखी अल्लाह ने हाथ में, चलो मुलाकात के लिए जाते हैं। इधर देखें, इधर देखें, आए बगदाद में, और जैसे बगदाद में एंट्री होती है तो किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी, बताने वाले ने बताया जामा मस्जिद में है, बगदाद की जामा मस्जिद में है। इन आलिम साहब ने अपना रुख जामा मस्जिद की तरफ किया, मस्जिद में आते हैं, आने के बाद देखा तो सरकार गौसे आजम बड़े पीर वुजू फरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वुजू फरमा रहे हैं। अच्छा जब सरकार गौसे आजम वुजू फरमा रहे थे, मुंह आगे की तरफ, आलिम साहब पीछे खड़े हैं, तो आलिम साहब ने देखा कि मुझे तो देखा नहीं है, सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे जैसे ही बैठे, तवज्जो इधर ख्याल रखेंगे तब मजा आएगा। इधर देखें आप, तो आपने जैसे वुजू में हाथ धोए, अच्छा हाथ धोने के बाद फिर क्या होता है वुजू में? हाँ बोल दो, घबराना नहीं, क्या होता है? कुल्ला करना। मगर सरकार गौसे आजम ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया, बड़ी बारीक सी बात है। वो पीछे खड़े हैं मौलाना साहब, बड़े आलिम है, वो भी मुलाकात के लिए आए, सरकार गौसे आजम की करामतों के चर्चे सुने थे, बड़ा सुना था, बड़ा इल्म है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा तकवा है, तवज्जो है आपकी, इधर देखें, बड़ा तकवा है। सरकार गौसे आजम ने वुजू किया, ऐसे हाथ धोए, और हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी, हाँ, और नाक में पानी, इम्तिहान शुरू हो गया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं ऐसे पूरी दुनिया को देख रहा हूँ,
जैसे राई का दाना हथेली में रखा है। तो जरा ये बताओ, जो मौलाना साहब पीछे की तरफ खड़े हैं, क्या उन्हें नहीं देख रहे थे? क्या उन्हें नहीं देख रहे? इम्तिहान शुरू, हाथ धोए, हाथ धो के कुल्ला नहीं नाक में। मौलाना साहब बोले यार बड़ा इल्म था, बड़े चर्चे सुने थे, बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, वुजू भी नहीं आता। चलो मुलाकात नहीं करते, बारीक बात है, मुलाकात नहीं करते। मौलाना साहब ने उल्टे कदम, हजरत उल्टे कदम जाना शुरू। 2-4 कदम बढ़े, सरकार गौसे आजम खड़े हो गए वुजू खाने पे। मेरे गौसे पाक ने फरमाया, मौलाना साहब कैसे आना हुआ था? बोल दो सुभान अल्लाह। कैसे आना हुआ था? पलट के सलाम, सलाम दुआ हुई। कहने लगे हजरत आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले बड़ा इल्म सुना था, बड़े चर्चे सुने थे, बड़ी परहेजगारी, बड़ा तकवा, आप पे तो वुजू भी नहीं आता। तवज्जो है, सरकार गौसे आजम से कह रहे हैं मौलाना साहब आप पे तो वुजू भी नहीं आता। गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो, वुजू कैसे होता है? कहने लगे हाथ धोने के बाद आपने नाक में पानी डाला, नाक में पानी नहीं बल्कि कुल्ला पहले, बाद में नाक में पानी डाला जाता है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया कहाँ लिखा है? बात बड़ी मजे की है, कहाँ लिखा है? बोले मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं, सारी किताबों में मसाइल की यही तरीका है, हाथ दो, हाथ धोने के बाद कुल्ला, बाद में नाक में पानी। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली, सारी लाइब्रेरी जो 100 किलोमीटर दूर पे रखी थी, एक निगाहे वलायत डाली, सारी की सारी किताब सामने मौजूद है, सारी किताबें सामने मौजूद। मौलाना निकालो पहली किताब, किताब में देखा वुजू का तरीका, देख के हक्का बक्का रह गए। वुजू का तरीका, हाँ तवज्जो है, पढ़ा था कुछ लिखा कुछ है, तरीका वही है जो गौसे आजम का था। बोल दे नहीं, जरा बोल दे, लहक के बोल दे। दरअसल मेरा अपना मन राजी नहीं होता, मेरा दिल राजी नहीं होता। मैं चाहता हूँ यार बंदो, जब बात होना जब अल्लाह के बंदे की, तो लहक के सुना करो जी लगा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। किसी छोटे मोटे की बात नहीं हो रही, बड़े पीर की बात करने लगा हूं मैं। किताब को निकाला, खोला, पहले कुछ पढ़ा, अब कुछ लिखा है, तरीका वही लिखा है जो गौसे आजम का है, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला कर। दूसरी किताब उसमें भी वही, तीसरी किताब उसमें भी वही, चौथी किताब उसमें भी वही। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, मौलाना अब बोलो। मौलाना बोले जी किताबों में गलत लिखा, बात मेरी ठीक है। बात पूरी कर दूं कि खत्म कर दूं? चलो अगले जलसे में पूरी कर दें। अरे जाने दो, अभी जरा हाथ उठा के बताइए सुनने वाले, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। अच्छा मजमा बिल्कुल ताजा है, अभी बेदार है। इस इलाके में हम 1-2 बार और आए, मगर माशाअल्लाह साबिर भाई इधर जीता जागता माहौल रहता है। अल्लाह इस बंदे को हाजी बना दे यार, ये रातों को जागता बेहतरीन माहिक बुलाते हैं और हमारे कल्ब को फिर सुरूर मिलता है। अल्लाह सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ, क्या कहने लगे? किताबों में गलत लिखा है, बात इतना तो बोलना पड़ेगा आपको, इतना बोलना पड़ेगा, किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी सही। हाँ, बोले बात मेरी ठीक है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, मौलाना को पकड़ ले। जमीन फटी, नाफ तक मौलाना को दबा लिया। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए, बात ऐसे नहीं, जरा बोल के दिखाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और जमीन और फटी, गले तक दबा लिया, गले तक दबाया। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहां तक दबाया? अब बोलो। आज का कोई मुल्ला जी होता तो यही कहता मेरी जान छोड़ो, बात आपकी ठीक है। बात सही है कि गलत है? हाँ, मेरी जान छोड़ो, बात आपकी ठीक है। मगर जिद्दी आलिम है, कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात बोलो, जरा सब बोले, बात मेरी ठीक है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया
अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब जो है छोटी बात नहीं है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। बोले जी दिखाइए। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाइए। अब तो बोल के दिखाइए। सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। बोले जी दिखाओ। मेरे गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम कहते हैं नजरें उठाओ। मौलाना कहां तक फंसे हैं? हाँ इतना बोले, इधर तक दबे हैं। बोले नजरें उठाओ। आलिम साहब कहते हैं मैंने नजरें उठाई, सारे पर्दे चाक हो गए। तवज्जो है, दरमियान में जितने पर्दे थे सब हट गए, सब फट गए। मैंने लोहे महफूज को देख लिया। सुभान अल्लाह। जमीन पे बैठा हूं, गर्दन तक दबाऊं, मगर नजर लोहे महफूज पे है। कौन है दिखाने वाला? जरा बोल दो कौन है दिखाने वाला? पीरों का पीर है, सामने लोहे महफूज है। मौलाना पढ़ लो। देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो गौसे आजम का तरीका है। वही लिखा है जो गौसे आजम का तरीका है। हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। तवज्जो है, मौलाना अब बोलो। मौलाना बोले जी गलत लिखा है, बात ठीक है, उधर गलत लिखा है, बात। सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जब तक, बड़ा जुमला है, जब तक मौलाना तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने अहले बैत, अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद अमरोहा। शुक्रिया मोहब्बतों का, अल्लाह सलामत रखे अख्तर भाई को। तवज्जो है, ये बड़ा जुमला देने लगा हूं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब तक, ये जुमला याद रखना, जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, बड़ा जुमला देने लगा, जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। अरे खड़े होकर नारा लगा दो, मुझ में से किसी को याद हो तो। किसी को नारा याद नहीं है? अरे ये उलमा के पीछे लगेंगे तो क्या करेंगे? मोहब्बत है। जहन हाजिर है ना? फिर जुमला दोहराने लगा हूं। जब तक सरकार गौसे आजम ने फरमाया जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। इसलिए उलमा की कदर करो, उलमा की इज्जत करो, उलमा से मोहब्बत करो। हर लम्हा उलमा को कदर की निगाहों से देखो, इज्जत की निगाहों से देखो, तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। जवाब मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। बेचैनी तो नहीं है? बोले कि खत्म कर लें? बोल दे सुभान अल्लाह। एक बात अचानक फिर जहन में आई, कौन अब्दुल कादिर जीलानी? यही तो कहा था मौलाना, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। हाँ, सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, जमीन छोड़ दे जब तक इस जैसे आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता।
इसलिए उलमा की कदर करो, उलमा को बड़ी निगाहों से देखो, उलमा को कदर की निगाहों से देखो। और मेरे बाद एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आलिम दीन गाजी मिल्लत हुजूर अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला मद्दसिल्लाहु नूरानी रौनक स्टेज होने वाले हैं, बहुत करीब, बड़े आलिम दीन हैं। हमें चाहिए कि हम एक बच्चा भी इधर से उधर ना हो, और ऐसी तकरीरें बहुत कभी कभी सुनने को मिलती हैं। इंशाअल्लाह अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब बहुत जल्दी तशरीफ लाने वाले हैं। मैं सरकार गौसे आजम की एक बड़ी प्यार की सी, बड़ी सोनी है ना, बड़ी प्यारी सी करामत और आप तक पहुंचाने लगा हूं। फिर इंशाअल्लाह बाहर आएंगे, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। 1 महीने के बाद रमजान आने वाला है, हम सबको रमजान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार गौसे आजम रमजान का महीना है, अपनी में हुजरे में बैठे हैं, एक शख्स आया, आने के बाद कहता हजरत जी आज शाम की दावत कबूल फरमा लीजिए, मेरे दस्तरखान पे आ जाएंगे, मेरी किस्मत जाग जाएगी। सरकार गौसे आजम कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते थे यार, वो तो सरकार गौसे आजम है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के पास साबिर भाई एक शख्स पहुंचा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के पास, और जाने के बाद कहता है हजरत मैं बड़ी दूर से आया हूँ, ये तोहफा है, खाने के लिए कुछ अंगूर थे या कोई चीज थी, हजरत मैं आपके लिए लाया हूँ, इन्हें खा लीजिए। सरकार गौसे आजम नफली रोजे से थे, आपने जब ये सुना कि हजरत बहुत दूर से आया हूँ, आपके लिए लाया हूँ, आप खा लीजिए। तमाम गुलाम बैठे हैं, आपने अंगूरों को या कोई भी जो चीज थी उठाया और खा लिया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों ने पूछा हजरत आप तो रोजे से थे, आपने खा लिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा, हिंद का राजा, हिंद का बादशाह कहता है लोगों सुनो, अगर इसका दिल टूट जाता तो उस मोहब्बत को मैं कैसे अदा करता, रोजा टूट गया है, फिर से दोबारा कजा कर लूंगा, अदा हो जाएगा, अगर इसकी मोहब्बत कजा हो जाती तो मैं कैसे अदा करता। लोगों आज अपनी जिंदगी को देखो, हम और आप देखें, हम एक दूसरे के दिलों को तोड़ रहे हैं, तो लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। याद रखना कभी किसी के दिल को तकलीफ ना पहुंचाना, कभी किसी के दिल को ना तोड़ना। अगर किसी के दिल को तोड़ दिया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, और जब अल्लाह नाराज हो जाएगा याद रखना तुम्हारी कब्र भी हश्र भी तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एक ऐसा जुमला अपनी जबान से मत निकालो किसी के दिल को तकलीफ ना पहुंचे, किसी को परेशानी ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे। कोशिश करें कि अपनी जबान से हम दूसरों को खुशी दें, यानी दूसरों को खुशी पहुंचाएं, दूसरों के दिलों को राजी कर लें। अगर जरा सा उसका दिल राजी हो गया और इस दिल राजी होने पे अल्लाह राजी हो गया, याद रखना सारे अमल एक तरफ, अल्लाह का प्यार एक तरफ। तवज्जो है आपकी? हाँ, तो इसलिए मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो, उल्फतें बांटो, नफरतों को दिल से मिटा दो, बुग़्ज़ और कीना और हसद को अपने सीनों से निकाल दो, प्यार का पैगाम दूसरों तक पहुंचाओ। अब ये आखिरी जुमला सुने। आया शख्स, आने के बाद कहता हजरत आज शाम की दावत अफ्तार की मेरे दस्तरखान पे कबूल फरमा लीजिए। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया जाओ बेटा आ जाएंगे। दूसरा आया, उसी दिन उसी घड़ी में हजरत आज शाम की अफ्तार की दावत मेरे घर पे, सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जाओ बेटा तुम्हारे घर भी आ जाएंगे। अच्छा ये गेट से निकला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 70 आए। कितने आए? 70 आए। 70 एक दिन में सरकार गौसे आज़म ने सबकी दावत को कबूल फरमा लिया। रात हुई, रात गुजरी, सब चले गए। सुबह फजर की नमाज का वक्त आया, एक शख्स दूसरे से कहता है आज तो मेरी किस्मत जाग गई। बोले आज शाम मेरे दस्तरखान पे सरकार गौसे आज़म ने अफ्तार फरमाई है। तो दूसरा शख्स आने वाला कहता है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम झूठ बोल रहे हो, सरकार गौसे आज़म ने तो मेरे साथ मेरे दस्तरखान पे बैठ के अफ्तार फरमाई है। ज़हन हाजिर है? तो तीसरा शख्स सुनते सुनते करीब आया, कहने लगा आप कहते हो मेरे घर पे थे, आप कहते हो मेरे घर पे। तीसरा शख्स कहता है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम झूठ बोल रहे हो, शाम को सरकार गौसे आज़म मेरे साथ मेरे घर पे बैठ के दस्तरखान पे अफ्तार फरमाई है। बहरहाल 70 के 70 आ गए, सारे के सारे आ गए, सबकी एक जबान, कहते हैं चलो मदरसे की तरफ चलते हैं। मदरसे में जाने के बाद जब मदरसे के बच्चों को देखा, मदरसे के बच्चों से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी, कहाँ है सरकार गौसे आज़म। मामला क्या है? ये कहता है कि सरकार गौसे आज़म ने मेरे साथ अफ्तार फरमाई। ये कहता है माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, शेरे रज़ा, शेरे रज़ा, नारे तकबीर। ये कुर्सी उधर कर लो, हजरत को बैठा आइए।
मैं बैठूं? माशाअल्लाह, हमारे आपके दरमियान बैठे। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी ये गुजारिश की थी कि तमामी हजरात बैठें। हमारे दरमियान गाजी मिल्लत हुजूर अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला मद्दसिल्लाहु नूरानी बहुत लंबा सफर करके कौम का दर्द अपने सीने में लेकर हमारे आपके दरमियान हाजिर हुए हैं, और हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मोहब्बतों के साथ हजरत का पैगाम जो लेकर आए हैं उसे सुने और मोहब्बत के साथ हजरत की बातों को सुने। आप हजरात जाने की कोशिश ना करें, बहरहाल मोहब्बतों के साथ बैठें। बस इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। रब की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल